हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ 116 चैप्टर ऑफ तोमोदाची गेम। और जितने भी लोग वेट कर रहे थे उन लोगों का वेट खत्म हो चुका है। एंड दूसरी बात, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे मुझे इसके लिए, और मैं काफ़ी ज़्यादा लेट भी हूँ, मुझे ये भी पता है। तो वीडियो आ चुकी है एंड नेक्स्ट वीडियो काफ़ी जल्दी लाने की ट्राई करूँगा मैं। हो सके तो नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट वीक से पहले लाने की कोशिश करूँगा। वो तो हो गई बात की बात है, तो वीडियो को एंजॉय करो। चैप्टर स्टार्ट होता है और यूची कहता है, अब तक हमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिली है उस हिसाब से मुझे यही लगता है कि शिबा ताइजन ही इस गेम का रियल बॉस है। जिसमें सावरागी उससे कहते हैं, क्या यूची तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि शिबा ताइजन ही इस गेम का बॉस है? तो यूची इसे कंफर्म करने के लिए कोकोरोगी से पूछता है क्योंकि कोकोरोगी को तोमोदाची गेम के रियल बॉस की आइडेंटिटी पता है। फिर कोकोरोगी कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा आंसर सही है तो तुम लास्ट डे में इस आंसर को सबमिट कर देना। जिस पर सावरागी कोकोरोगी से कहती है कि कोकोरोगी तुम घुमा फिरा के बातें कर रही हो और क्या करना चाहती हो तुम यूइची को ये पता नहीं चलने देना चाहते कि उसका आंसर सही है या फिर उसका आंसर गलत है। इस बार जो यूइची होता है वो शिबे से पूछता है, शिबे तुम बताओ मेरा आंसर सही है कि नहीं। तो शिबे बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता। जिस पर यूइची कहता है, शिबे तुम कहीं भी चले जाओ, तुम शिबे ही हो। जिस पर शिबे कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तो यूइची कहता है, तुम्हारे रिएक्शन से मैं कन्विंस्ड हो चुका हूँ कि मेरा आंसर सही है। जिस पे सावरागी सोच रही होती है, क्या ये सही है कि हम शिबा ताइजन को ही बॉस मान ले तोमोदाची गेम का? और फिर वो ये भी सोच रही होती है, क्या यूइची ने सिर्फ उनके रिएक्शंस को ही देखकर ये मान लिया है कि उसका आंसर सही है, या फिर यूइची के कुछ और मोटिव्स हैं। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि ननारी है, वो तोमोदाची गेम के बॉस से पूछ रहा है कि बॉस आपका रियल नेम सच में शिबा ताइजन है क्या? जिसमें तोमोदाची गेम का बॉस कहता है, किसे पता, लेकिन मैं यूइची कुन के आंसर में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि यूइची कुन को जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हेट करता है वो शिबा ताइजन नहीं है। इस दुनिया में जो यूची को सबसे ज़्यादा हेट करता है वो कोई ऐसा पर्सन है जिसकी लाइफ में यूची की वजह से उसके सबसे ज़्यादा बिलव्ड वन उससे दूर चले गए। फिर हमें गेम का सीन दिखाया जाता है और शिबे यूची से कहता है, अगर तुम्हारा बोलना बंद हो चुका हो यूची, तुम्हारी रीजनिंग बंद हो चुकी हो, तो मैं अब अपनी जितनी भी चीज़ें मैंने कंक्लूड कर रखी हैं वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो यूची कहता है, तुम कंक्लूड भी कर सकते हो, तुम सोच भी सकते हो शिबे। तो शिबे अपनी मुट्ठी कसते हुए कहता है कि तुम मेरी तरफ इतनी नीची नज़रों से मत देखो, मैंने एक चीज़ नोटिस की है तुम्हारे शब्दों में, मुझे एक बहुत बड़ा हिंट मिला है। जिस सुन के यूची थोड़ा शॉक हो जाता है। उसके बाद शिबे कहता है कि यूची तुमने एक बात कही थी थोड़ी देर पहले जब तुम कोकोरोगी से बात कर रहे थे, कि अगर हम उन लोगों को भी काउंट करें जो कि तुम्हारे और शिबा ताइजन के साथ इन्वॉल्व होने की वजह से सुसाइड कमिट कर लिया है या फिर मारे गए हैं, तो उन लोगों का नंबर अनकाउंटेबल हो जाएगा। इसका मतलब तो ये है कि जितने भी लोग मरे हैं उन सबको तुमने डायरेक्टली ही मारा है। फिर यूची कहता है, ये चीज़ तुम अभी फिगर आउट कर रहे हो, जब कोकोरोगी मैंने बात की थी तभी मैंने ये चीज़ कह दी थी। फिर शिबे कहता है कि मेरा एग्जैक्ट पॉइंट ये है कि तुम्हारी बातों में कॉन्ट्राडिक्शन है। और फिर शिबे आगे बोलता है कि यूची, तुम जो कहते हो और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स ने हमें बात बताई है, वो दोनों बातों में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स की बातें हैं वो थोड़ी आधी अधूरी लगती है तुम्हारी मर्डर के बारे से, तुमने जो मर्डर किया है उनके बारे में। फिर कहता है कि अगर तुमने सच में 3 लोगों का मर्डर डायरेक्टली किया होता तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर्स कभी नहीं कहते, वो डायरेक्टली ही बता देते कि तुमने 3 लोगों का मर्डर किया है। इसका मतलब उनमें से जो 2 लोग बचे हुए हैं शिबा ताइजन को छोड़ के, वो दोनों डायरेक्टली नहीं मरे। उसके बाद कोकोरो कहती है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग मरे हैं उनमें से शिबा ताइजन को छोड़ के ज़रूरी नहीं है कि बाकी लोग भी डायरेक्टली मरे हों, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे फादर की तरह इनडायरेक्टली नहीं मरा है। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो यूची ने उन्हें इस तरीके से मारा है जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज है एक डायरेक्ट किलिंग के, जिससे उनके सावरागी शॉक हो जाती है। और फिर कोकोरोगी उसे समझाती है कि ये एक ऐसा तरीका है जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज होता है और एक स्पेशल मेथड है किलिंग का, जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती सावरागी। फिर कोकोरोगी कहती है कि मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा है यूची, तुमने युका काटागिरी-सान को किस तरीके से मारा था? आफ्टर ऑल तुमने डिनाई तो नहीं किया है कि तुमने युका काटागिरी-सान को मारा था। जिस तरीके से तुमने मना कर दिया था कि मेरे फादर उन विक्टिम्स में इंक्लूडेड है, उन 3 लोगों में जो कि मरे हैं क्योंकि मेरे फादर ने सुसाइड किया था, इसलिए वो इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन तुमने युका काटागिरी के लिए डिनाई नहीं किया था, तो मुझे बताओ तुमने उन्हें किस तरीके से मारा था? और तुमने तो ये कहा था स्टार्टिंग में गेम के कि वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है तुम्हारी लाइफ की, लेकिन स्टिल तुमने उन्हें मार दिया। तुमने उन्हें किस वजह से मारा और किस तरीके से मारा? जिस पर फिर यूइची पूछता है, क्या तुम लोग सच में जानना चाहते हो? जिस पे शिबा एंड कोकोरोगी दोनों के दोनों हाँ कहते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे विक्टिम्स के चिल्ड्रंस हैं, तो हमें मतलब बच्चे हैं, तो हमें जानने का पूरा हक है।
हमें एडमिनिस्ट्रेटर रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नानारी और तोमोदाची गेम का बॉस बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे नानारी कहता है कि यूइची ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करने वाला, ये बहुत ज़्यादा फुलिश मिस्टेक होगी और यूइची ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि अगर यूइची ऐसा करता है उन्हें आंसर बता देता है, मतलब बातें बता देता है अपने पास्ट के बारे में, किस तरीके से उसने युगा कैटेगरी को मारा था, तो उन लोगों को हिंट मिल जाएगा गेम के लिए। जिस पे तोमोदाची गेम का बॉस कहता है कि तुम्हें ऊपर से तो यही लग रहा होगा, लेकिन अगर तुम ध्यान से यूइची के चेहरे को देखो तो यूइची पजल्ड दिख रहा है। और फिर यूची कहता है कि सावरागी तुम डिसाइड करोगे कि तुम ही मेरी एक फ्रेंड बची हुई हो और तुम ही एक इनोसेंट इंसान हो इस रूम में, तो तुम्हें डिसाइड करोगे कि तुम्हें जानना है कि नहीं और तुम आंसर के लिए रेडी हो कि नहीं, जो आंसर मैं देने वाला हूँ उसके लिए, तो जल्दी बताओ मुझे सावरागी। मैं फिर एडमिनिस्ट्रेटर रूम का सीन दिखाया जाता है। फिर नारी कह रहा होता है कि यूइची बिल्कुल नहीं बताएगा, अगर यूइची उनसे एक झूठ भी कह देता है तो कहाँ उन्हें पता चलने वाला है। तो तोमोदाची गेम का बॉस कहता है लेकिन इसमें कैच है कि अगर यूइची ने एक बैड लाई बोला, मतलब एक झूठ ऐसा बोला कि वो लोग पकड़ लेंगे, तो यूइची को बहुत ज़्यादा घाटा हो सकता है। वोट्स को तो तुम छोड़ ही दो, उसकी रिलेशनशिप जो कि सावरागी के साथ हो रही है अभी ठीक ही है, वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। फिर सावरागी का सीन दिखाया जाता है जिसमें सावरागी कहती है कि मुझे सब कुछ जानना है, मैं जानना चाहूँगी यूची, और मुझे ये भी बताओ कि तुम्हारा और युगा कैटेगरी का रिलेशन किस तरीके का था। मुझे बिगनिंग से पूरी चीज़ें अंत तक सब कुछ बताओ कि तुमने उन्हें क्यों मारा, किस लिए मारा और कैसा था तुम्हारा उनके साथ रिलेशन। फिर यूची कहता है कि मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ और फिर बताना चालू करता है कि हमने यही डिसाइड किया था कि हम युगा का यूज़ करके पैसे कमाएंगे, लेकिन मैं जब प्रेटेंड कर रहा था गुड बॉय बनने का तो मुझे धीरे धीरे वो चीज़ अच्छी लगने लगी और मुझे उसी तरीके से मज़ा आने लगा। हालांकि पहले तो मैं रीज़न था जिसकी वजह से वो जी रही थी, लेकिन धीरे धीरे हमारा रोल रिवर्स हो गया, मेरे जीने की वजह युगा कैटेगरी बन गई। मदर थी वो अपनी बर्थ से ही बहुत ज़्यादा पुअर थी। वो उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी भी पार्ट टाइम जॉब कर करके पैसे कमा कर कंप्लीट की थी अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री, और मनी का पूरा इंचार्ज मैं था, क्योंकि यू का बहुत ज़्यादा मतलब मेरी मदर बहुत ज़्यादा ही पैसों को लेके ट्रबलसम थी। वो अक्सर फालतू चीज़ों में पैसे खर्च कर दिया करती थी, इसलिए पैसों का इंचार्ज मैं था और मुझे इंचार्ज बनकर बहुत अच्छा लगता था। उनके लिए मुझे काम कर कर काफ़ी अच्छा लगता था। हालांकि जब मैं शिबा ताइसन के साथ था और जब शिबा ताइसन मुझे यूज़ करता था तब मुझे ऐसी फीलिंग नहीं होती थी, लेकिन एक्चुअल में युका के लिए मुझे कुछ करके बहुत अच्छा लगा। मैं उन्हें सच में ही अपनी मदर मानने लगा था, उनसे प्यार करने लगा था। उसके बाद कोकोरो कहती है कि ऐसा क्या चार्म था युका कैटेगरी के पास कि तुम्हारे जैसा एक ईवल बॉय भी पिघल गया। युची कहता है उस समय तो मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मैं श्योर हूँ कि मेरी मदर के पास एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस चार्म था। और फिर ये सब के सब कहते हैं इसीलिए हमारे पेरेंट्स भी युका कैटेगरी के प्यार में पड़े थे। युची कहता है कि यही सिर्फ नहीं है, युका कैटेगरी के चार्म का स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस ये है कि जो शिबा ताइसन है वो भी युका कैटेगरी के प्यार में पड़ गया था। और इसके बाद कोकोरो कहती है अच्छा तो शिंजी का उस बात से ये मतलब था, और फिर हमें वो चीज़ दिखाई जाती है कि शिंजी ने क्या कहा था। शिंजी ने कहा था कि जो इंसान अपने आप को अबैंडन कर दे एक वुमेन के लिए, वो मरना ही डिजर्व करता है। और फिर युची बताता है कि मेरे पीठ पीछे जो सेंसे थे वो मेरे से बहुत बार मिलना जुलना करते थे, जिसकी वजह से वो उनके प्यार में पड़ गए। उसके बाद युची कहता है कि उस दिन मेरी माँ डिस्चार्ज हो रही थी हॉस्पिटल से, तो मैंने उनके लिए एक छोटे सा सरप्राइज़ प्लान किया था, एक केक बनाया था और घर को भी थोड़ा डेकोरेट किया था। फिर जब मैं उन्हें बुलाने के लिए उनके रूम में गया तो मैंने क्या देखा कि सेंस से मेरी मदर को वायलेट कर रहे थे। अब आगे तुम लोग पैनल देख के समझ ही जाओगे। उसके बाद जो दूसरी चीज़ मुझे याद है कि मैंने एक चाकू उठाया और अपनी पूरी ताकत के साथ सेंस को स्टैब करते गया, और सेंस से मुझसे ये कह रहे थे कि युका को माफ़ कर दो, और अपनी बॉडी से युका को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और फिर जब मैंने सेंस को मार दिया और फिर मैं अपनी मदर से बात कर रहा था तो मेरी मदर ने मुझसे एक सीक्रेट कहा, और फिर मैंने अपनी मदर से कहा मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगा कि मैंने ये बात सुनी ही नहीं है, और फिर मैंने अपनी मदर को मार दिया।